मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का या संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 999 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव जरूर लिखे। मेरे बच्चे, यह जो संदेश तुम्हारे लिए निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है तो यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मेरे बच्चे, आज मैं बड़ी ही गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूँ। आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम संदेश है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार है तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय माँ लक्ष्मी माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन नाम को कमेंट में टाइप करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर की तरफ इस प्रकार से आकर्षित हो जाएगी जैसे कि तुम अभी तक उससे अनजान थे। यह अनोखी शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रेरणा बनकर इस प्रकार से तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करेगी कि तुम्हारे जीवन की जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रचंड शक्ति तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी। इसीलिए मैं तुमसे कमेंट बॉक्स में इस नाम को टाइप करने के लिए कहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस संदेश में 11 कहीं बात में सिर्फ तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए प्रत्येक बात, प्रत्येक शब्द कहता हूँ जो तुम्हारे जीवन के लिए मूलक सिद्ध हो। इसमें मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है तो मेरे बच्चों, आज के टाइम पर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर इतनी ईर्ष्या और इतनी जलन अपने अंदर पैदा कर लेता है कि वह उसे पाते ही उसके साथ क्या ना कर डाले। उसका अच्छा खासा घर जीवन चल रहा होता है तो उसके जीवन में इस प्रकार से अपनी खुखार एंट्री कर देते हैं, इसे बर्बाद करने का प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हारे भी साथ यही हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। आज उसका रहस्य मैं तुम्हें 11 बताऊंगा कि हजारों लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे वे लोग तुमसे ईर्ष्या करके, तुमसे जलन की भावना रख के तुम्हारा विरोध में यूं खड़े हो गए हैं? मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोध में खड़े होने का मतलब यह है कि कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे और उसमें भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे। तुम किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपने जीवन में बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है, कभी भी किसी के साथ उदंडा नहीं की है और ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारी उदारता है और तुम्हारी इंसानियत की अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत कायदे से बनाया है और समझाया है। तुम्हारे अंदर इतनी संस्कार कूट कूट कर भर दिए हैं कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। किसी के साथ बुरा और दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे माता काली जी की बातें हमेशा उमड़ता रहता है, जो मैं तुम्हें रोज बताता रहता हूँ। आज तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसे देखकर मुझे भी चिंता हो रही है, क्योंकि जब मेरा भक्त किसी संकट में होता है और वह दुखी होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है। मैं भी उसके लिए दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अपने संतानों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करता रहता हूँ। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो उन्हें फिर से दुखी और निराश कर देते हैं, यह मुझे देखा नहीं जाता।
इसीलिए मेरा क्रोध उन लोगों पर बरसने लगता है जो लोग मेरे भक्त के विरोधी होते हैं। इसीलिए मैं कह देता हूँ कि मेरे भक्तों पर कभी भी कोई गलत दृष्टि न डाले, अन्यथा उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया गया है। आज तुम्हारी इस प्रकार से खींची हो रही है जिसकी तुमने कल्पना कभी नहीं की थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरोध में इतने सारे लोग खड़े हैं, फिर भी तुमने अपनी मेहनत को जारी करके रखा है। तुमने अपने आत्मविश्वास को अभी तक अपने से कम नहीं होने दिया है। तुम जटिलता से अपने कार्य में लगे हुए हो और वे हजारों लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारी उन आवश्यकताओं को तुमसे छीन के लिए जो तुम्हारे लिए मूल आवश्यकता बनी हुई है। परंतु मेरे बच्चे, उनकी सोच जो विपरीत है वह विपरीत ही रहेगी। उनका बदलने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। परंतु मैं तुमसे यह कह दे रहा हूँ, तुम्हारी जो यह जीत है वह उन्हें अच्छी नहीं लगी है और न ही तुम्हारी सफलता उन्हें अच्छी लगी है। तुमने इतने अच्छे अच्छे और बड़े काम कर दिए हैं जिस वजह से उनके अंदर खलबली मची हुई है, क्योंकि यह तुम्हारे जैसा कार्य करने में अमर्थ है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शानू और शौकत देखकर उनके पेट में जो गुड़गुड़ाहट हो रही है वह तुम्हारे सामने फड़फड़ाहट बनकर निकल रही है, जिस कारण से मैं जान पाया हूँ कि तुम्हारे विरोधी तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं और उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। मेरे बच्चे, परिस्थितियां खराब होने पर यदि व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है या फिर उसे डर कर अपने आप को रोक लेता है, उस कार्य को करने से कार्य में उसको पूर्ण सफलता मिली थी, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्योंकि आज के टाइम पर तुम्हें साहस देने वाला कोई नहीं होगा और ही तुम्हारे आत्मबल को कोई बढ़ाएगा। तुम्हारे साहस को कम करने, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया जाता है। ऐसा टाइम इस समय चल रहा है। मैं तो यही देखता रहता हूँ। प्रतिदिन यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, परंतु मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करता हूँ। यह तो मेरी ही संतान, मैंने ही इसे उत्पन्न किया है, तो यह भूल जो यह कर रहे हैं, इस भूल की सज़ा तो इन्हें मिलनी चाहिए। परंतु फिर मन में वे आता है, यह मूर्ख प्राणी है, इन्हें सब कुछ अच्छे तरीके से झांक नहीं है, इसलिए मैं इन्हें क्षमा कर देता हूँ। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे प्रभु जी तुम्हारी सभी गलती को माफ़ करके तुम पर महान कृपा करते हैं। परंतु जब कोई अधिक से ज़्यादा अपने आप को अहंकारी समझने लगता है, अपने आप को महान समझने लगता है, अपने आप को डोट सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, तो मैं उस दुष्ट उसका दंड प्रदान करने लगता हूँ, क्योंकि यह उनके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। अन्यथा वे आगे चलकर अपने अंदर इतना बड़ा अहंकार रूपी पौधा उत्पन्न कर लेंगे कि वह काटने में बड़ी कठिनाई होगी। यदि अभी अहंकार रूपी बीज है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु यदि पेड़ रूपी अहंकार बन गया तो उसे मिटाना और काटना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही हर चीज़ को समाप्त करने का प्रयत्न करता हूँ। यदि वह समाप्त करने योग्य होता है तो उसी क्षण समाप्त कर देता हूँ। तो मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे पीछे जो यह 1000 लोग पड़े हुए हैं, तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि इससे पहले तुमने उन लोगों के साथ बहुत बड़ी मदद की है, हर तरीके से संभव प्रयास किया है, उन्हें अच्छे तरीके से उनके जीवन में जो भी कभी कठिनाई आई है उसे दूर करने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न किया है। जो उनकी आवश्यकता थी उसको तुमने पूरा किया है। मैं देख रहा था भरी बातें। यह मेरा भक्त जो उनके रियजन है, जो उनके सगे संबंधी हैं और जो दोस्त मित्र नातेदार हैं, उनका किस प्रकार से यह देख रेख कर रहे हैं। परंतु विडंबना तो यह है कि आज तुम जिनकी देख रेख कर रहे थे, जिनकी सहायता कर रहे थे, जिनके सहयोग कर रहे थे, आज वह तुम्हारा विरोध में इस प्रकार से खड़े हुए हैं कि अगर उनके वश में हो तो तुम्हें जान से ही मार डाले। परंतु यह उनके वश में नहीं है, यह तो विधि और परमात्मा के हाथ में है, तो उनके करने से कुछ होने वाला नहीं है। स्थितियों को देखते हुए तुम्हें सिर्फ अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए, सिचुएशन को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारी प्रत्येक सिचुएशन को डोट गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
बस आवश्यकता है तो तुम्हें अपने आप को मजबूत करने की, अपने भीतर उस विश्वास रूपी बीज को अधिक से अधिक बलवान करने की। क्योंकि यदि तुम भीतर से बलवान रहोगे, अपने आप में बल को कठोर बना लोगे, तो तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, तुम कभी भी हार मानने वाले नहीं हो। तुम उस पर खड़े होकर बराबर की प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। यह तो मेरा वचन है। मैंने तुम्हें इस प्रकार से परिपक्व बना दिया है कि कोई भी परिस्थिति हो, उसका सामना तुम बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। तुम्हें उसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इतना कुछ तुम्हारे भले के लिए आया है। यदि तुम्हें इसमें कोई शंका लग रही हो तो कमेंट में उसके विषय में कुछ भी बता सकते हैं। मैं उसे देखकर उसकी समीक्षा करूं और फिर अपनी प्रतिक्रिया तुम्हारे सामने अगले दिन व्यक्त करूंगा। मेरे बच्चे, लोगों की तुम्हें कदापि नहीं सुननी है, क्योंकि वह तो तुम्हें बर्बाद करने पर ही तुले हुए हैं। उनकी यह इच्छा नहीं है कि तुम अपने जीवन में बड़ी ही सरलता से अपनी जीत को अपने गले लगा सको, और न ही तुम अपने जीवन में खुशहाल रह सको। जो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर, ऐसी सोच उनके भीतर उमड़ती रहती है। परंतु मेरे बच्चे, उनके सोचने और करने से कुछ होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे परमात्मा करेंगे होगा तो सिर्फ वही, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। उनकी सोच उनके विपरीत है, इसलिए उन्हें सोचने दो। अब तुम्हें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना उनसे कंप्रोमाइज करने की आवश्यकता है। इससे तुम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए मैं तुमसे बार बार यही समझ रहा हूं कि सिचुएशन को अपने अनुसार तुम्हें चलना ही होगा। बाकी तो तुम्हारे माता काली जी तुम्हारे पक्ष में अपना फैसला सुनाते रहेंगे। मेरे बच्चे, इन हजारों लोगों की लड़ाई में सिर्फ तुम्हारी ही जीत होने वाली है। वह 1000 लोग होने पर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, परंतु तुम अकेले ही उन 1000 लोगों पर भारी हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और इतना ज्ञान समाहित करवा दिया है कि तुम 1000 लोगों को भी अपने नियंत्रण में कर सकते हो। यह तो मेरा विश्वास है, और यही मैं चाहता हूं कि तुम 1000 लोगों को इस प्रकार से अपने बुद्धि फांस में फंसा लो कि वह बाहर निकाल ना पाए, और जो तुम चाहो वही करने के लिए भी बस हो जाएं। ऐसी सिचुएशन पर तुम्हें अपने संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण बल का प्रदर्शन करना चाहिए। तब जाकर कहीं तुम उसे अपने अनुसार कर पाओगे और उन 1000 लोगों को नीचा दिखा पाओगे। परंतु इसके लिए तुम्हें मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है कि तुम्हें रात दिन एक करना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, इस गंभीर विषय को गंभीरता से लेने में ही भलाई है, क्योंकि वह 1000 लोग हैं, उसमें तुम अकेले हो। अगर भी 1000 तरफ से वार करने लगेंगे, 1000 तरीके से, तो तुम्हारा बचपन संभव नहीं है। तुम उनके चुंगल या जाल में किसी भी तरीके से फंस सकते हो। तो मेरे बच्चे, उसके लिए मुझे अपनी शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में सक्रिय करना होगा, और तुम्हें ऐसा आशीर्वाद देना होगा कि तुम्हारे जो ये 1000 विरोधी हैं, वह सब दरस ही हो जाए। इस प्रकार से अपने आप को बचाते हुए, शायद जैसे कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा, आज उन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ करने का फैसला लिया है, और तुम परेशान करने का जो यह काम कर रहे हैं, यह बहुत ही बड़ा घातक और खतरनाक काम है। किसी को भी बिना कारण के, बिना वजह के परेशान नहीं करना चाहिए। यदि वह आगे बढ़ा है तो वह अपनी मेहनत से बढ़ा है। तुम्हारे अंदर भी साहस अगर है तो तुम भी इतनी मेहनत करके उसके जैसा आगे बढ़ सकते हो, परंतु तुम्हारे भीतर तो उतनी हिम्मत और साहस है ही नहीं। तुम सिर्फ दूसरे के सुख को देखकर चिंतित होते हो, उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हो, और न ही अपने नए अनुसार कार्य करने के बारे में सोचते हो। तुम्हारी इच्छा यहाँ रहती है, दूसरे का धन छीन लिया जाए और उसे अपने अधीन कर लिया जाए। परंतु मेरे बच्चे, एक बार अपने मन में विचार करो कि वह छीना हुआ, लूटी हुई, वह कब तक तुम्हारे साथ रहेगी? एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। जब एक दिन समाप्त हो जाएगी तो फिर वह तुम्हें कैसे प्राप्त होगी? इन सब बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और उस पर जरा विचार करके देखिए कि मैं जो यह कर रहा हूँ, क्या यह सही है? क्या इसे मुझे करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि जो मैं यह कर रहा हूँ इसका परिणाम कुछ और होगा, इसका दंड भी मुझे कुछ और मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देखता रहे। यदि उसकी दृष्टि में यह सब चीज़ है तो वह मुझे दंडित अवश्य करेगा, और इतना कठोर दंड देगा कि मेरे लिए वह बहुत ही भयानक सिद्ध होगा। स्थिति और परिस्थितियों को मायने ना समझते हुए जो भी गलत कार्य किए हैं वह मेरे लिए गलत ही है। परंतु आज तुम्हारी ऐसी सिचुएशन हो सकता है, कल तुम्हारी सिचुएशन कुछ और हो। समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है। किस समय यह बदल जाए और अपने पक्ष को बदल दे, वह दूसरे पक्ष में हो जाए।
इसी मेरे बच्चे, समय ही सबसे बलवान है और समय को कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी सावधान और सतर्क नहीं होंगे तो देखते ही देखते तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे, क्योंकि उन्होंने जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए बनाया है वह कठोरतम से कठोरतम है, विचित्र से विचित्र है। इस षड्यंत्र से तुम पर बहुत बड़ा आक्रमण करने वाले हैं, परंतु वे कुछ समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वह समय आ जाएगा तब तत्काल तुम पर अपना आक्रमण जारी कर दे देंगे और तुम्हें घर से ही कर देंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने माता काली जी पर, शिव शंकर जी पर विश्वास है और उनकी शक्तियों पर पूर्ण भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि आज माता काली जी ने मुझे ऐसी जानकारी प्रदान की है जिसे जानकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज उन्होंने मुझे 1000 लोगों से बचने का जो काम किया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार से बताने और समझने का प्रयास न किया होता तो मैं भली भांति समझ ही ना पाता यह सब क्या हो रहा है। आज मुझे मेरे माता काली जी ने मुझे इस प्रकार से अपने साथ जोड़ने का काम किया है जो कभी नहीं करने वाला था। आज उन्होंने बिना कहे ही मेरी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अब क्या करूं। मैं जिन जिन बातों से अनभिज्ञ था यह सारी बातें आज मेरे माता काली जी ने मेरे सामने प्रस्तुत किए हैं। हर बात में सत्यता है, कोई एक भी बात झूठ नहीं है जैसा मेरे जीव में घटित हो रहा है और घटित हुआ है वही आज मेरे माता ने मेरे सामने लाकर रख दिया है। एकदम सटीक जानकारी उन्होंने मुझे दी है, परंतु मैं अपने माता की अभी तक कोई सेव नहीं कर पाया। परंतु मेरे माता ने मेरे लिए निरंतर रात दिन एक कर जो मेरे लिए यह इतनी महत्वपूर्ण जानकारी निकाली है, मैं अपने माता काली जी का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, मैं अपने को अपने से अलग करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज उन्होंने मेरे जीवन का जो सत्य उजागर किया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मेरी समझ में आ गया है किस प्रकार से अपने जीवन को डोट परिभाषित करना चाहिए और किस प्रकार से अपने आप को मजबूत और परिपक्व को बनाना चाहिए। चाहे 1000 नहीं, चाहे 1 लाख लोग पीछे पड़ जाएं, परंतु यदि तुम्हारे अंदर 8 मोबाइल है, साहस है, तो वह भी तुम्हारा कोई बात बाका नहीं कर पाएंगे और ही तुम्हें कभी नीचा दिखा पाएंगे। मेरे बच्चे लोग तो चाहते हैं कि मेरा विरोधी आगे ना बढ़ाने पर उसके जीवन में कोई खुशियां ना आए, वजह से कि पैसे रहे, परंतु उसके होने से तो कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा तो तुम्हारे माता काली जी के आदेश से होगा। वह तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करने का काम कर सकते हैं, परंतु तुम्हें अधिक से ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उनकी चलने वाली नहीं है। चलेगी तो तुम्हारे माता काली जी की, जो इस संसार के मालिक हैं, इस सृष्टि के रचता है, जिन्होंने अपने बल पर इस संपूर्ण सृष्टिका का निर्माण किया है और इस संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तुमने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जब भी घबराहट महसूस हो तो तुम्हें अपने माता काली जी का स्मरण कर लेना चाहिए और उनका स्मरण करके अपनी समस्या उनके सामने व्यक्त कर देना चाहिए। तुम्हारी जितने भी भीतर की समस्या है अब सब दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे बच्चे, मन तुम्हारे जीवन को हर तरीके से अच्छा बनाने का जो फैसला किया है तो मैं इसे अच्छा बनाकर ही रहूँगा। इसमें चाहे जो भी कोई बाधा उत्पन्न करें, परंतु इसमें कोई हटने वाला नहीं है सिवाय आगे बढ़ाने के, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए सुना है, जो तुम्हारे लिए बनाया है, वह तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारी वर्षों की मेहनत तो बर्बाद में होने नहीं दूंगा किसी भी कीमत पर। क्योंकि मैं देख रहा था जब तुम मेहनत कर रहे थे तो तुम्हारे शरीर से इतना पसीना निकल रहा था कि तुम अपने पसीने से पूरा बूढ़े हुए थे। सिर का पसीना नीचे आ रहा था और नीचे का पसीना सिर पर जा रहा था। इतनी कठोर मेहनत करने के बाद भी यदि तुम्हें यह चीज़ प्राप्त न हो तो बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि व्यक्ति मेहनत करता है किसी चीज़ को डोट पाने के लिए, अपनी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु यदि वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा तो उसके लिए मेहनत करने से क्या फ़ायदा है। अगर मेहनत का मेहनत आना ना मिले तो मेहनत करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। चाहे जो भी हो जाए, अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें पूर्णतः मिलेगा और भेजो 1000 लोग हैं, वह सब देखते रह जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम अकेले होते हो तो तुम अपने आप को बहुत मायूस और केला खाया हुआ समझते हो,
से। समय पर तुम्हारे अंदर इतने विचार आते हैं, इतनी भावनाएं व्यक्त होती हैं जो पहले आज तक नहीं हुई होगी। उसी के अनुसार तुम्हें अपने अंदर के भाव को प्रकट करना होता है। परंतु मेरे बच्चे, इस प्रकार से भाव विभोर होना तुम्हारी मत यादों को कलंकित करता है, तुम्हारी मर्यादा को शोभित नहीं करता है। इसलिए आज मैं तुम्हारी मूल आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करूंगा जिसे रोकने के लिए कोई तुम्हारे सामने आने वाला नहीं है। मैं परिस्थिति के हिसाब से तुम्हारे जीवन की मूल आवश्यकता है सब जो सफल हो गई थी, यह सफलता पूर्ण हो जाएगी। मेरे बच्चे, जब भी तुम कभी अकेले बैठो तो अपने अंदर अकेलेपन को कभी भी महसूस मत करो। यदि तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है तो तुम अपने नेत्रों को बंद करके एकदम से ध्यान केंद्रित करके ओम का उच्चारण करके बैठ जाना है। धीमी आवाज़ में आवाज़ बाहर ना निकालनी चाहिए और मेरा स्मरण कर मैं तुम्हें दिखाई दूंगा पूर्ण रूप से और तुम्हें भ्रमण भी कराऊंगा। इस पूरे संसार का जहां मैं निवास करता हूं, देवलोक के सभी तुम्हें दर्शन में बैठे बैठे करवा दूंगा। यदि तुमने देवलोक के दर्शन कर लिए तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई भी ताकत में किसी भी तरीके से रोक नहीं सकती है और ही तुम्हें नीचा दिखा है। यह जो 1000 लोग हैं, यह इस प्रकार से तुमसे पीछे हट जाएंगे जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा। तुम्हारी बराबरी करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे बराबर का 1000 लोगों में से कोई है ही नहीं है। जब तुम्हारा कोई सामना नहीं कर पाएगा, तुम्हें सामने आने से क्या मतलब है? और यदि वे आएंगे भी तो तुमसे बहुत ही प्रेम से बातचीत करेंगे, कभी भी तुम्हें अनुचित बात नहीं बोलेंगे और ही तुम्हारे साथ कभी कोई षड्यंत्र और योजनाएं बनाएंगे, क्योंकि वे षड्यंत्र और योजनाएं बना बनाकर थक चुके हैं। उन्होंने अभी तक तुम्हारे साथ साथ कुछ नहीं कर पाया है, क्योंकि उनके सभी षड्यंत्र और योजनाएं तुम्हारे तक पहुंचने से पूर्व ही मैं उन्हें नष्ट कर देता हूं, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी सबसे पहले मिलते हैं। जो भी होगा वह तुम्हारे माता काली जी, शिव शंकर जी देख लेंगे, क्योंकि यदि उन्हें क्रोध आ गया तो चाहे जो भी हो उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसका सर्वनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे जितना भी रंग कर ले। इसीलिए मैं बार बार कह दे रहा हूं कि अधिक से ज्यादा किसी भी कार्य को करने का प्रयास ना करें। अधिक से ज्यादा किसी को डोट प्रेरित करने का दुस्साहस न करें, अन्यथा परिणाम कुछ और ही होगा। यदि परिणाम कुछ और होने वाला है, स्थिति बदल गई, तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। रोते चिल्लाते चलते रह जाओगे, फिर भी तुम्हारे साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होगा और ही तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई तैयार होगा। स्थितियों के हिसाब से तुम्हें अपने जीवन को बड़ी ही सरलता से जीना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। जितना तुम ईर्ष्या और द्वेष अपने अंदर रखोगे, उतना ही तुम्हारा नुकसान होता जाएगा, और जब नुकसान होने वाला हो तो तुम्हें उस पर अपनी प्रतिक्रिया रोक देनी चाहिए, क्योंकि यदि नुकसान हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए ही कुछ करता है। यदि उसका नुकसान होता रहेगा तो उसका कार्य करने में मन नहीं लगेगा। इसीलिए मैं यह तुमसे समझ रहा हूं कि अपने कार्य पर किस प्रकार से दृष्टि रखो, इस प्रकार से सोच समझ कर करो, इसमें तुम्हारा कोई नुकसान ना हो। अगर हो तो सिर्फ तुम्हारा लाभ ही हो। यदि तुम्हारा लाभ होगा तो तुम्हारा उत्साह बढ़ेगा। उसे कार्य के प्रति तुम्हारे मन में एक हर्ष उल्लास की तरह उम्र पड़ेगा कि मुझे इस कार्य में इतना लाभ प्राप्त हुआ है, और आगे चलकर यदि मैं इसका सही तरीके से मेहनत करूंगा तो मुझे और लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार की बात उसके मन में होनी चाहिए। यदि वह इस प्रकार की बातें अपने मन में नहीं लेगे तो उसके जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारे माता भी हकर के तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि तुम अपने हाथों से स्वयं नहीं करोगी। तुम्हारे प्रभु महादेव जी सिर्फ तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हारा कार्य करने के लिए नहीं आएंगे। और यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कार्य करने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी खुशियां आने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके लिए तुम चाहे जो भी कर लो, चाहे इसके लिए तुम अपने मन में सोच विचार कर लो कि मैं उसके माध्यम से यह कार्य करवा लूंगा, परंतु मेरे बच्चे, जो कार्य स्वयं किया जाता है वह सबसे बेहतर होता है, और जो दूसरे के हिसाब से किया जाता है, यह दूसरे से करवाया जाता है, तो वह कार्य इतना बेहतर नहीं होता है, क्योंकि वह अपने अनुसार कार्य करता है, क्योंकि उसका कार्य निजी तो है नहीं, वह कार्य तुम्हारा है। निजी उसमें तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलने वाला है, तो तुम उसे अच्छे तरीके से करोगे,
उसे पर कभी भी कोई गलती नहीं करोगे, और जो अन्य कोई करेगा उस पर कोई गलती भी कर सकता है, और यदि उसमें एक गलती हो गई तो तुम्हारा पूरा कार्य बिगड़ जाएगा, तुम्हारा पूरा समय बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, और उसे भविष्य को बनाने के लिए तुम्हें बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहे तुम वहां तक पहुंच पाओगे। तो मेरा कहना मानो तो तुम अपने अनुसार ही अपने जीवन की अभिव्यक्ति को व्यक्त करो, किसी के सहारे पर छोड़ो मत। एक दिन तुम सहारे पर छोड़ दोगे तो तुम उसी के सहारे हो जाओगे और वह तुम्हारा कार्य बिगड़ चला जाएगा। फिर जब तुम्हें अंत में पता चलेगा तो तुम्हारा कार्य बिगड़ चुका गया होता, उसमें फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हें इतना ज्ञान तो दिया ही है कि तुम अपनी स्थिति को सही तरीके से चलने का काम कर सत्य हो, उसमें किसी का साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने आप को बहुत ही सरलता से प्रस्तुत कर सकते हो। मेरे अच्छे, जो तुम्हारे जीवन के आधारशिला हो उसे पर बहुत ही कायदे से ध्यान देना चाहिए। यदि तुम उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दोगे तो वह तुम्हारी आधारशिला, तुम्हारी नींव को मजबूत करेगी, और जब तुम्हारी नींव मजबूत हो जाएगी तो तुम्हारे आगे का जो भी विस्तृत विकराल रूप होगा वह भी मजबूत होगा, क्योंकि वह उसे रोकने में सक्षम हो जाएगा जो नई तुमने नीचे डाली हुई है। और यदि तुम अपने आप को मजबूत सही तरीके से नहीं बना पाओगे तो तुम्हारे ऊपर यदि किसी कार्य का भर रख दिया जाएगा तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। शीघ्र, अति शीघ्र उस पर तुरंत के तुरंत इनकार कर दोगे, और जब तुम इनकार कर दोगे तो तुम कौन सा कार्य करोगे? ऐसा तो कोई कार्य नहीं है जो मेहनत ना हो। ऐसे ही हो जाए कि संसार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं उत्पन्न हुआ है जो तुम्हारे जीवन के लिए एक सलम उदाहरण पर कर सके। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो इतनी मेहनत और परिश्रम करके ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, अपनी सफलता को हासिल किया है, आज उनके घरों में सब कुछ पर्याप्त रूप से, यह खुशियां हैं, दौलत है, शोहरत है, रुपया पैसा है, यह सब उनकी मेहनत का किया कराया फल है। यदि वे आज कठोर से कठोर मेहनत ना किया होता तो आज भी इस मुकाम और स्थिति पर ना होते। उन्होंने अपने आप को भी विश्राम नहीं दिया है। जब से उन्होंने शुरुआत की है तब तक बिना रुके लगातार कार्य को करते रहे हैं। जब उन्होंने लगातार उसे कारीगर किया तो उन्हें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, ऐसी सफलता प्राप्त हुई जो उनके जीवन पर्यटन के लिए पर्याप्त थी। उन्हें जीवन में अब और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है तभी आप अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मेरे बच्चे, उन्हीं लोगों को देखकर तुम्हें भी अपने को चलना चाहिए, उतनी ही मेहनत तुम्हें करनी चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हें इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पक्ष में सभी फैसले बड़ी ही सफलता से सुनता रहूंगा, परंतु इसके लिए यह मत सोच लेना कि अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को काम कर दो कि माता काली जी मेरे साथ है तो मेरे लिए सब कुछ पर्याप्त रूप से करेंगे, मैं करूंगा। परंतु के लिए तुम्हें अपनी अभिव्यक्ति आधारशिला इस प्रकार से प्रस्तुत करनी होगी जो उनके मूलक और व्यवस्थाओं तक का पूर्ण सारांश आपके कर्म के आधार पर निर्धारित करते हैं। जीवन चाहे जितना भी कठोर हो, जिंदगी में चाहे जितनी मुसीबतें दिक्कतें आ जाएं, परंतु व्यक्ति यदि उनसे हार नहीं मानता है तो उनकी जीत बहुत ही भयानक और विचित्र होती है। इस प्रकार से उन्हें जीतने का अवसर मिलता है, फिर भी किसी चीज़ के मोहताज नहीं रहते हैं। उनकी कठोरता से कठोरता जो समय चल रहा होता है वह सब समाप्त हो जाता है और उनकी खुशियों के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का पूर्व से आशीर्वाद चाहिए और अपनी किसी भी चीज़ की स्वीकृति महादेव जी से प्रदान करना चाहते हैं तो मेरे भाग्यशाली अंक 999 को टाइप कर दीजिए। ये मेरा 999 अंक जैसे ही तुम टाइप करोगे वैसे ही तुम्हारी स्वीकृति मुझे माता काली तक पहुंच जाएगी, और मेरा जो विशेष रूप से आशीर्वाद है, गुप्त आशीर्वाद है, वह तुम तक बड़ी ही सरलता से पहुंच जाएगा, जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया गया है। इसमें अन्य किसी की भूमिका और आवश्यकता नहीं है। यह जो आशीर्वाद होगा सिर्फ तुम्हारे लिए विशेषक होगा, इसके सिर्फ पत्र तुम ही हो। यह बात बहुत गुप्त है, परंतु मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जो आज तक तुमने मेरी भक्ति की है उसी का फल तुम्हें आज मिल रहा है। जो 1000 विरोधी तुम्हारे विपक्ष में खड़े हैं उनका सामना समझ लो।
तुम्हारे प्रभु माता जी ही कर रहे हैं, अन्यथा वे 1000 लोग तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से आक्रमण कर देते कि तुम अपने आप को बचाने में अमर्थ हो जाते। अपने आप को बचा नहीं पाते। मैं ही तुम्हारी रक्षा पूर्व से कर रहा हूँ, और तुम्हारी सुरक्षा का जुदाई तो मैंने लिया है, से मैं भारी भांति पूर्ण करके रहूंगा। तो तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि आज जो भी तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही विशेषक है। यदि मैं आज तुम्हें यह बातें ना बताता तो जो तुम्हारे 1000 विरोधी थे, जो तुम्हारे विरोध में खड़े हुए थे, वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते थे। आज मैंने तुम्हें उनकी बातों को बात कर सावधान कर दिया है। आज के बाद तुम सावधानी से कोई भी कार्य करोगे, जहां भी जाओगे तो सावधान होकर जाओगे। जो भी कार्य करोगे तो बड़ी ही समझदारी से करोगे, क्योंकि उनकी यदि दृष्टि तुम तक पड़ जाती है तो यह तुम्हारे कार्य को बिगड़ने का ही काम करेंगे। वे अपने कार्य में चुप नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो आज भरी हुई है उसे शांत करने के लिए उन्हें किसी की आवश्यकता है। वह आवश्यकता पर जब होगी, जब भी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तो मेरे बच्चे उनकी इच्छाएं तो कभी होने वाली हैं नहीं कि चाहे जितना प्रयास कर ले तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए व्यवस्थापन में उनकी एक भी बात चलने वाली नहीं है सारी बातें सफल हो जाएंगे। प्रयास उनका सारा सफल हो जाएगा। जब उनके प्रयास सफल हो जाएंगे तब उनके आत्मा बाल टूट जाएगा और वह फिर मजबूर हो जाएंगे अपने कदम पीछे हटाने के लिए, और जब भी अपने कदम पीछे हटा लेंगे तो वह तुम पर कभी भी नहीं हो पाएंगे। और यदि हावी होने के लिए तैयार होंगे, उससे पहले तुम्हारे प्रभु माता जी जाकर उनके प्रहार को रोक देंगे और तुम्हें सुरक्षित बचाकर तुम्हें ले जाएंगे। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होने दूंगा, क्योंकि आज मैंने जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है वह सब तुम्हारे जीवन के बारे में है। इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। आज मैंने जो प्रमाण तुम्हें दिया है उसकी उम्मीद तुम्हें नहीं थी, परंतु फिर भी मैंने तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी बताने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, एक ऐसी खुशखबरी जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें वर्षों से थी, जिसके लिए तुम अभी तक जी रहे थे और इसके लिए तुमने अपना जी जान लगा दिया था, तो मेरे बच्चे आज का संदेश छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह खुशखबरी जानकर तुम फूले नहीं समाओ। यह खुशखबरी बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसलिए मैं सीधा तुम्हारे पास यह खुशखबरी लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे, इसे छोड़ने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए हितकर है, तुम्हारे सभी व्यवस्थाओं को सुधार मने का एक मूल साधन है। तो मेरे बच्चे, माता काली जी पर विश्वास है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल माता जी का संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली, जय माता रानी और जय भोलेनाथ लिख दीजिए, और साथ ही साथ अपने नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए, ताकि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी मूल स्थिति को बदलने का प्रयास कर सके। मेरे बच्चे तुरे, जितने भी प्रयास थे वे सभी असफल हो गए थे। तुम जहां जहां जा रहे थे, जिस काम के लिए जा रहे थे, वह सभी आधे अधूरे अटक जा रहे थे। तुम्हारी बात कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। तुम इधर उधर अपनी ओन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। तुम्हारी ऐसे दशा से लोगों को बहुत प्रसन्नता होती थी, या देखते थे कि यह व्यक्ति कैसे इधर मिल रहा है और कैसे अपने जीवन की भीख मांग रहा है। उसे यह नहीं समझ आ रहा है कि जीवन को डोट जीने के लिए उस आधारशिला को कैसे प्रस्तुत करना पड़ता है। बस वह तो सिर्फ अपनी मन बुद्धि का प्रयोग करके यह सब काम कर रहा था। मेरे बच्चे, लोगों की हंसी देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आता था, परंतु तुम कर भी क्या सकते हो? जब तुम उनके जैसा कोई कार्य नहीं कर सकते हो तो तुम उनकी बातों को ही सुन सकते हो। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपनी स्थिति को समझ जाओगे और अपने मूल कर्मियों को अपने भीतर जमकर देखोगे तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिस वजह से मेरी सभी व्यवस्थाएं अंग भंग हो जाती हैं। यह कभी भी सुचारू रूप से चल नहीं पाती, क्योंकि मेरे बच्चे, कमी तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी भ्रमित कर देती है। जो तुम्हारा मस्तिष्क है वह सोचने और विमर्श करने पर दिवस हो जाता है। मेरे बच्चे, जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हें देखकर इस प्रकार से हंसते हैं। तुम जान नहीं पाते हो कि यह व्यक्ति मुझ पर हंसा है या किसी अन्य पर, परंतु मेरे बच्चे, वह तुम पर ही हंसता है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति और परिस्थिति इस समय दोनों खराब चल रही है। तुम्हारी जीत एक निराशा बनाकर तुम्हारे हृदय में बैठी हुई है। परंतु मेरे बच्चे,
तुम्हारे अंदर जो जुनून है वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जिस जुनून से तुम कोई भी कार्य करते हो वह बहुत ही विचित्रपूर्ण होता है। मेरे बच्चे, इसी तरह से अपने भी भीतर जुनून को बनाए रखना, इसे अपने अंदर दफन मत होने देना, क्योंकि जब तुम अंदर अपने जुनून का निर्माण करोगे और जुनून रखोगे तो तुम हर उस चीज़ को बड़ी ही सरलता से पाने में सक्षम हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हारे जीवन में आशा रचता, विचारधारिता, अनुकूलता और सभी कुटिलता तुम्हारे पक्ष में होने वाली है और तुम्हें वह सब चीज़ प्राप्त होने वाली है। मेरे बच्चे, यह सप्ताह तुम्हारे लिए अच्छा स्वास्थ्य, धन, घर और अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। मेरे बच्चे, जीवन के गतिविधियों को तुम्हें अपने पीछे छोड़ना होगा जिनका तुम्हारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है, जिससे तुम्हारा कोई लेना देना भी नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम अपनी उन स्थिति को पीछे छोड़ दो जो तुम्हें दुख और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया है, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है, तो इस संदेश में अंत तक बने रहना। अभी इसे छोड़कर जाने की इच्छा अपने मन में प्रकट मत करना, क्योंकि अभी इस संदेश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तो बाकी है जिसे मैं अंत में तुम्हें बताने वाला हूँ, जिससे तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी घड़ी होने वाली है।